बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। बड़े ही लग रहे हैं मैंने कितने दिनों बाद और गल कर रहे हैं क्योंकि बीच में 2 पॉडकास्ट आ गए। तो पॉडकास्ट का मतलब ये है कि मैं तो विचों फारिग हो गया। तो मैं यकीन करें कल से ऐसे लग रहा था कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं। बहरहाल आपका शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जींदे रहो, वसदे रहो, शाद रहो, आबाद रहो और अल्लाह ताला की पनाह में रहो। जहाँ जाओ जहाँ भी रहो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपके अहले खाना, आप बीमार हैं अल्लाह सेहत दे, आपको कारोबारी मसला है अल्लाह ताला उसमें मुश्किलात दूर करे, कोई रिश्तों के हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशन है अल्लाह उसमें मदद दे। कोई भी हो भाई, इसार आना की दुआएं आपके साथ हैं। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप लंबा टाइम ज़ाया कर देते हैं दुआओं में, तो आप दुआएं ना दे। कसम से मैंने आपने देख लिया मैं बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं उन लोगों को कहूँ कि आप मेरा व्लॉग ना देखें। मैं दुआएं देने से नहीं रोकूंगा भाई। एनीवे, शाद रहें आबाद रहें। अब इमरान खान 3 साल हो जाएंगे 5 अगस्त को। इन 3 सालों में पीटीआई ने कितनी एफर्ट की, कितनी उन्हें निकालने की अब ये तो एक बहस ही रह गई है। लेकिन अब जब अलीमा खान मैदान में आई हैं तो सिचुएशन ज़रा बड़े मज़ेदार किस्म की तब्दीली ला रही है। यानी कि दुश्मन तो परेशान है ही और बड़े ही परेशान है, अपने भी बड़े परेशान है। अब होने क्या जा रहा है, अलीमा खानम करने क्या जा रही है, होने क्या जा रहा है, उनका मुस्तकबिल क्या है। इमरान खान की रिहाई मुहिम को जो चलने वाली है स्ट्रीट मूवमेंट, उसका आगाज़ बम ब्लास्ट धमाका खेज आगाज़ हो चुका है। तो उससे अब जो फैसला साज हैं वो परेशान हो ना हो, पंजाब हुकूमत थर थर काँप रही है। और फिर जो पीटीआई की अपनी क़यादत है वो भी ओदी भी लता उसकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। मेरा आज का जो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि क्या अलीमा खानम इमरान खान को रिहा करा पाएंगी, उनसे खौफजदा क्यों है ये सारा सिस्टम, और अलीमा खानम के हवाले से फ़ैसला क्या हुआ है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैंने जो आपसे करनी है वो यही है, इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा कि अलीमा खानम बाहर आ गई हैं जी, ये देखें ना जी, अब हम मोरूसियत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और मोरूसियत, एंड मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है व्हाट इज़ मोरूसियत। मोरूसियत पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड करती है और पूरी दुनिया में कहाँ स्टैंड करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। पता नहीं मुझे मज़हबी हवालों से इस पर बात करने के दिल का इजाज़त नहीं दे रहा कि ना ही करो तो बेहतर है। लेकिन एनीवे मैं लोग अपनी मरूसियत के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं, अपनी लेगेसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एनीवे ये मैं इससे आगे चलूँगा, इससे छोड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सर, क्या आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो कोई ढके छुपे नहीं है। उसके बाद बलूचिस्तान के हालात भी अब आपके सामने। तीसरे नंबर पे केपी में भी अब वो शुरू होने जा रहा है ऑपरेशन। तो ये क्या बनने जा रहा है, पाकिस्तान पूरे में क्या होने जा रहा है। कुछ सिचुएशन इतनी अफसोसनाक है कि मैं बहुत दफ़ा सोच के फिर बात करता हूँ। मेरा दिल करता है मैं बात ना करूँ, फिर मेरा दिल कहता है कि अगर मैंने बात नहीं करनी तो मेरा ज़मीर तो रोज़ मुझे कहेगा कि यार इशारा ना फिटे मुँह तेरा, तुझे अल्लाह ने मौका दिया बोलने का और तू नहीं बोल रहा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ऐसे हर दूसरा बंदा कहता है यार तू चुक्या क्यों नहीं जानता। मैं कहा तुम किस गल च राजी हो, आप किस बात में खुश है, मैं चुका जाऊं, क्यों चुका जाऊं मैं। क्या मैं इस चुक्के जाने के डर से सच बोलना छोड़ दूं? क्या मैं चुका ना गया तो कितने साल और जी लूंगा, कितने साल को 2 सदियां जी लूंगा क्या। मरना तो मैंने है, अल्लाह के सामने तो मैंने जाना है। अल्लाह के सामने जाके अल्लाह ने मुझसे हिसाब लेना है मेरे लफ्ज़ों का। कितना ज़मीर बेचा भाई, कितने बोलने के एवज़ पैसे कमाए तूने, कितनी कोठियाँ बनाई, कितने बंगले बनाए तूने ज़मीर बेच के, कितना तूने 2 नंबर लोगों को हीरो बना के पेश किया, कितना तूने ताकतवरों के जुल्म के आगे सर झुका लिया, कितना तू गरीबों के साथ खड़ा हुआ। मुझसे तो अल्लाह ने ये सवाल करना है, मैं उस इम्तिहान की तैयारी क्यों ना करा। यहाँ पे जो होना है मेरे नसीब में जो लिखा है वो लिखा हुआ है, वो नहीं मिटेगा भाई। हाँ, उसमें तब्दीली आ सकती है आपकी दुआओं से। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। ईरान ने आज, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी चीज़ें अब आप देखें आपके सामने आ रही हैं। मैंने कहा ईरान अमेरिका का मुआहदा नहीं होगा। मैंने कल परसों अपने प्रोग्राम में कहा कि सारे मुज़ाकरात में उत्ते मट्टी फिर गई है, ज़ीरो से काम शुरू होगा।
आज आप देख लें, वजीर खारजा इस्माइल बकाई, ईरानी वजीर खारजा, उन्होंने कहा जनाब इस्लामाबाद का मायदा ख़त्म हो चुका है। मतलब ये कि वो सारी चीज़ें जो पहले तय हुई थी वो ख़त्म, अब नए सिरे से जंग होगी और जंग की तैयारी है। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान के खिलाफ तीसरा मरहला जंग का शुरू हुआ है। ये वो बात थी जो मैं आपको बार बार कहता था कि मुज़ाकरात के नाम पे सिर्फ अमेरिका को सांस दिलवाया जा रहा है और अमेरिका को उस जलालत से जो ईरान ने उसके मुंह पे मल दी है उससे बाहर निकाला जा रहा है ताकि वो फिर से तगड़ा होकर सांस लेके। कभी आपने देखा है ये बॉक्सिंग का मैच हो तो उसमें जब बॉक्सर बहुत पिटने लगता है तो वो थोड़ा सा टाइम गेन करने के लिए रोप पे चला जाता है। अली का जो स्टाइल था, ठीक है ना, वो उससे अपने आप को करता, टाइम निकालता है। इसी दौरान बैल, उसे पता होता है अभी बैल हो जानी है राउंड की, फिर वो जाके बैठता है कॉर्नर पे, उस पर पक्का शक्का झलते हैं, पानी पिलाते हैं, कोच कहते हैं ये यूँ कर लें। सेम यही कुछ हो रहा है जब ईरान इस जंग को ऑलमोस्ट जीत चुका था, अमेरिका के बड़े बड़े महंगे तैयारे तबाह हो गए, अड्डे तबाह हो गए, तो विच आ गए सारे लोग पंगड़ा पांदे, सुलह करो, नहीं नहीं, अमन 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 अमन। कौन सा अमन? जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम्ही को? उनने उन्होंने रहबर को मार दिया, उनकी नवासी को मार दिया, उनके बेटों को मार दिया, उनकी बेटी को मार दिया यार। 150-200 बच्चों को स्कूल के मार दिया, उनकी क्यादत को मार दिया, उनके साइंसदानों को मार। सुलह कर लो तो ये विचो वखरे ही वो कभी देखे आप जरा देख शेख बन रही हो ना, एवं एक बंदा लंग दे कह देगा यार देखिए नमक तो ज्यादा नहीं होगा, तुम्हारा क्या था तनु किले भी दे चो। अब मिल गया अमेरिका को सांस, तीसरा मरहला शुरू हो गया है और इस बार बड़ा टारगेटेड है, उन्होंने पूरी तैयारी से हमला कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान के हालात भी बड़े खौफनाक हैं। वहाँ पे पहली दफ़ा इस पिछले अरसे में मैं कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल क़यादत के दरमियान फ़र्क पैदा हो रहा है। पॉलिटिकल क़यादत अब भी ये समझती है कि मामलात निगोसिएशन से आगे बढ़ने चाहिए, जबकि जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है कि नहीं आप नहीं या घाक नहीं। और ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। अगर ईरान में अगर पॉलिटिकल क़यादत हार गई तो फिर समझें कि इस खित्ते में बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो चुकी है। एनीवे, जो ईरान इस्लामाबाद अकॉर्ड था वो तो इस्माइल बकाई ने, वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया कि जनाब ख़त्म हो गया, नया सिलसिला शुरू हो गया। अब नए हरमज़ के ऊपर कंट्रोल की जंग अपने अरूज पे पहुंचने जा रही है। इसके बाद इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान इस जंग का किसको होगा आप बताएं, सोचें। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की आवाम को होगा, क्योंकि इन्होंने तो कुबनुला त्रास आ गई, इन्होंने करना है पेट्रोल महंगा जंग के नाम पे, इन्होंने लगानी है दिहाड़ियाँ, इन्होंने जनाब ओगरा के लोगों ने दिहाड़ियाँ लगानी है, ओगरा के लोगों ने आयल कंपनियों की दिहाड़ियाँ लगानी है, मर हमने जाना है और आयल महंगा होगा। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे सर। अब आ जाए जो सूरत हाल है ना बलूचिस्तान की, वहाँ पे मैं ये देख रहा था कि 15 अगस्त को मुजाहरों का ऐलान हुआ है, 16 को धरने होंगे जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल होंगी, 17 को शटर डाउन हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात वक्त पे होंगे। मैं ये आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ कि मेरी जमा तफरीक सहाफ़ती ये है कि वहाँ पे इंतखाबात अपने वक्त पे नहीं होंगे, और अगर हुए तो वो उसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। वहाँ पे क्लैशेस होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपका ये अगर मैं बात मान लूँ, तनवीर इलियास साहब ने उस दिन आए, पहले तो मुझे इसी बात पे बड़ा ही दुख हुआ कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का ये आईक्यू लेवल है, ये अंदाज़े गुफ्तगू है, इस अंदाज में वो दुनिया को और पाकिस्तान को और उसके मामलात को देखते हैं। मैं फिर वही वाली बात मैंने कहा, मैंने आपसे कही थी, मुझे अब दुख नहीं होता, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ कि इस मुल्क में इसी तरह के लोग आएंगे, इसी तरह की क़यादत आएगी जिस तरह की वो थी, और बिल्कुल कोई शर्मिंदगी की बात ही नहीं है। वो परसों पीटीआई में थे, कल पीपल्स पार्टी में थे, आज इस्तेकाम पार्टी में। मैंने उन्हें कहा कि जी ये पीटीआई बड़ी दहशतगर्द जमात है। कह हाँ जी देखे ना रियासत से टकराती। मैं कहता तुसी तो वजीर आजम सो ये हमारा लेवल है इखलाकी तौर पे यार। आज़ाद कश्मीर में अभी भी आप जो मर्जी कह लें,
सूरत हालत बेहतर नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, अब तो बच्चों को बीच में शामिल करना शुरू कर दिया, वो स्टेज पे आके बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं एक दर्दमंद पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हम चीज़ों को डील सही नहीं कर रहे। ताकत से कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर ताकत से अगर कुछ होना होता तो हर मुल्क के अंदर ताकत का राज होता। और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो तो वैसे ही इतनी तबाहकुन है। मैं सलूट पेश करता हूँ यार, खुदा की कसम, उन बच्चों को जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए गन्ने लेके खड़े होते हैं, उन्हें कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए, लेकिन वो अपने वतन की इन द लाइन ऑफ ड्यूटी खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे यार, अल्लाह ताला उन, वो हमारे बच्चे हैं भाई। अब वो हमारी बहनों को माओं के लाल हैं यार। हमें जब तक हम पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं करेंगे ना, अगर हम कोई समझे कि जी इस तरह हम कुछ कर सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा, फिर कह रहा हूँ नहीं होगा, अनटिल अनलेस आप पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं कर लेते। अच्छा जी, अलीमा खानम ने जब ऐलान किया था कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने जा रही हूँ, आपको याद होगा आपसे 10 दिन पहले मैंने शायद, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने व्लॉग में इस पर बात की होगी, लेकिन मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि अलीमा खानम पीटीआई की क़यादत को अब अपने हाथ में लेने जा रही हैं। चाहे वो पीटीआई की क़यादत का नाम ना लें, लेकिन अब पीटीआई के मामलात इमरान खान के हवाले से अलीमा खानम देखेंगी। उन्होंने तो एक्चुअली वो लफ्ज़ है ना, धुतकार देना, पीटीआई की क़यादत को धुतकार दिया है। जब कहा कि तुझे मंगल नू आने की कोई लोड़ नहीं की, हम तीनों बहनें हैं, हम खुद ही चली जाएंगे, आप जो हमारे सर पे एहसान कर रहे हैं ना वो ना करें। और इस अलीमा खानम साहब के ऐलान के बाद मैंने आपसे कहा था कि अलीमा खानम विल अब लीड इमरान खान रिहाई मूवमेंट। अब कल तीमर गिराज में जो उन्होंने रैली निकाली है और स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया है, उसके बाद से समझो कि इस पूरे सिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, सारे दे पसीने छूट गए। गर्मी तो वैसे ही है, खैर पसीने तो छूटने ही छूटने, लेकिन वो लोग भी जो एयर कंडीशन कमरों में 16 का वो चला के टेम्परेचर ऑफ एसी, और जो चिलरों के अंदर बैठते हैं, जो सेंट्रली एयर कंडीशन के अंदर बैठते हैं, जिनकी गाड़ी के इतना, मैं होने पर 2 दिन पहले का मैं अमीर आदमी की गाड़ी में बैठ गया गलती से, और थले उतरा, मैंने नज़र आना बंद हो गया। मैंने कहा शायद मेरी आंखें अंधी हो गई, पता चला नहीं मेरे शीशे पे फोग इतनी जम गई है कि मैंने नज़र ही कुछ नहीं आ रहा फुल। और मैं क्या भाईजान के गाड़ी जहन्नुम से आई है जो आपने इतना एसी ऑन किया हुआ है, ठीक है। उनके भी पसीने छूट गए। तेमर ग्राह में अलीमा खानम ने जो धमाका खेज एंट्री दी है ना, उससे आप समझ लें कि अब वो मुनीब भाई हमारे प्यारे भाई हैं, मेरे भाई हैं यार, देखें उनसे मेरा कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें भाई कहता हूँ यार, वो छोटे भाई हैं हमारे। पता नहीं उन्होंने मेरे वो डब भाई मानते भी नहीं कि नहीं, उन्होंने मेहरबानी नहीं मानते, तादी भी मेहरबानी मानते ने, तादी भी मेहरबानी भाई, वन साइडेड लव। मैं कहता हूँ यार चलें ठीक है। वो कहते हैं जी जो पीटीआई की क़यादत है ना, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट फील्ड मार्शल साहब तक जिसकी रसाई हो। वो कहते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक इन लोगों के होते हैं। अब मैंने नहीं पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कौन सी होती है, और मुझे नहीं पता मुनीब भाई कौन से टीयर्स के साथ उनका रब्ता रहता है, लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी साहब, मौलवी महमूद साहब को एफर्ट कर रहे हैं, ये फ्रूटलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनका पीटीआई के अंदर भी कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जिद्दी। हाँ, बैरिस्टर गौहर के हैं, और बैरिस्टर गौहर के लिए वो एक अच्छा तासुर पाया जाता है कि ये बहुत डिसेंट आदमी हो, डिसेंट ही चाहिए था। एक ऐसी पार्टी जो 4.5 साल से तबाह हो चुकी है, जिसके कायदीन को कैद हो गई है, जिसके कायदीन मुल्क से फरार हो गए हैं, जिसके कायदीन को तशद्दुद करके वो किया गया है। ये मिसाल के तौर पे इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, मौलवी महमूद, या इस तरह के लोग, मैं एक मिसाल देता हूँ। ये सियासतदान है, ये वॉरियर नहीं है, इन्होंने कमांडो ट्रेनिंग नहीं ली हुई। शरीफ आदमी के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके मुंह पे कोई एक थप्पड़ मार दे, वो वही गर्क हो जाता है। किसी पे तशद्दुद करें, उनके साथ आप गैर इंसानी सलूक करें। ये जो मरियम साहब है, ये बाकी कहती है ना हम जेल, खुदा दी कसमें वो इस जेल जो इन लोगों ने भुगती है उसका अशरे अशीर भी नहीं है जी। क्या आपको खड़ा कर दिया जाए, आपको गालियां दी जाएं, थप्पड़ मारे जाएं, ठुड्डे मारे, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। अगर वो छड़ गए नहीं तो जाहिर है हर इंसान की एक लिमिट है ना भाई। लेकिन जो मौजूद है क़यादत,
अगर वो इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करेगी, अगर वो इस जुल्म तशद्दुद की बात नहीं करेगी, टाई लगा के बैठ के खड़ी हो जाएगी, बैरिस्टर गौर की तो शायद उन्होंने पसंद ही किया जाएगा कि एक ऐसी जमात जिसका आपने छोटे लाते फड़ के जड़ा चेयरमैन है वो गल इंजदी करे कि जैसे कोई मसला ही नहीं है, दुनिया सारी कुछ ठीक है। अब यहाँ सवाल आप ये कर सकते हैं जी इमरान खान ने उन्हें बनाया इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने बनाया है। तो डिसीजंस बाज़-औक़ात आपके डिसीजन ठीक नहीं होते। और फिर जिस डिसीजन में भी आप एक बात समझिए इमरान खान कौन सा सवेरे उठता है, लोगों अखबार पढ़े होते हैं, सारे अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखता है, अच्छा ये कह रहा है, फिर लोग आके बताते हैं कि सर ऐसे बात है, वो कहते हैं ऐसे, कोई इदारे आपके साथ है वो आके रिपोर्ट शेयर करते हैं, फिर आप डिसीजन लेते हैं। एक बंदा जेल में है 3 साल से और कह दे तन्हाई में, उसे क्या पता बाहर क्या हो रहा है, जो भी वहां जाएगा, जो भी जाके उसे बताएगा वो उसके लिए वही सब कुछ है ना। बैरिस्टर गौहर बहुत अच्छा आदमी है, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो यूँ कर सकते हैं, वो यूँ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको धोखा नहीं देंगे, आपको यूँ नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा बैरिस्टर गौहर ने धोखा दिया, नहीं दिया धोखा, मैं कहूँ जी कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन बैरिस्टर गौहर की एक अपनी लिमिट है बस। आप सुजुकी आपके पास गाड़ी हो और आप उसे कोई जी गड्डी 220 दी स्पीड में चले, नहीं चल सकती भाई। हर चीज़ की एक हद है ना। आप साइकिल को लेके कहें जी मोटरसाइकिल ना रेस ला लो तो नहीं हो सकती हर चीज़ की। एनीवे, अलीमा साहिबा ने जो बम ब्लास्ट कर दिया ना और तैमरगिरा में जो उन्होंने कर दिया, उसके बाद अब इंटायर सिचुएशन चेंज हो गई है। हमारे अंकल नजम सेठी जो हैं वो कहते हैं कि जी उनकी गिरफ्तारी और सज़ा पक्की है 26 नवंबर वाले केस में, उनको तो वो कर देंगे। इससे फिर एक बात समझ लें कि इसका मतलब है अलीमा खानम ने वहाँ हिट किया है जहाँ पे हिट होना चाहिए था। क्योंकि अगर अलीमा खानम गिरफ्तार होती हैं और सज़ा हो जाती है तो समझ लो कि अलीमा खानम राइट डायरेक्शन पे चलनी थी। राइट डायरेक्शन ये कि इमरान खान के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं। 60,000 बंदे में हमने लिस्ट बना ली है जी और हमने मौत और ज़िंदगी कंटेनर बना ले, कितने चला गया भाईजान वो सारा कुछ। अगले दिन ही आप कहते हैं ठीक है जी आप ऑपरेशन करें, ये करें, वो करें। आप वज़ीर आज़म के पास भी चले जाते हैं, सारा कुछ करें। तो अलीमा ने तो वो जंजीरें तोड़ दी हैं और अब अलीमा निकल आई है मैदान में। आज लाहौर में कल भी और आज भी क्या कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया है, लोगों तक पम्फलेट पहुँचाए जा रहे हैं, लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। वो लोग जो इस वक्त अपनी जान हथेली पर रख के ये सब कुछ कर रहे हैं वो हीरो पीटीआई के, ये मैं आपको बता दूँ। कहते थे खंघते पर्चे हो जाता है। एनीवे, अब आ जाइए आखिरी बात। अली मोहम्मद खान साहब ने इस पर बड़ा इजहार किया गुस्से का। उन्होंने कहा जी अब अलीमा खानम जो हैं वो क़यादत करेंगी, इस मरूसियत जो है वो हम तो मौरिसियत के ख़िलाफ़ थे और वो इमरान खान की बहनें अगर क़यादत पीटीआई की करेंगी तो तुसी आके छुड़वा लो इमरान खान को, करें आगाज़ आप आके लाहौर से स्ट्रीट मूवमेंट का। अली मोहम्मद खान साहब करें, आप बिस्मिल्लाह करें। आपकी वो एक तकरीर बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, हमें आज तक याद है, लेकिन वो तकरीर नाल गल नहीं चलती ना। पंजाबी कहते थुकन नाल पकौड़े नहीं तले जाते। अच्छी है उर्दू नहीं करूँ तो बेहतर है, छोड़े। तो आप कर ले आके। अलीमा खानम ने तो हर मंगल को मैदान लगा के इमरान खान को जिंदा रखा। आप तो घर जाके बैठ गए, आप पे जो तकलीफें झेली आपने, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा भाई, लेकिन खाली तकलीफें झेलने के बाद ये कहा जाए जी उन सारे चुप कर जाओ, तो ये भी कोई तरीका नहीं है ना। अलीमा खानम आई है मैदान में। और मरूसियत की सुन लें, क्या कायदे आज़म के लिए उनकी बहन जो थी फातिमा जिन्ना मैदान में नहीं आई थी? क्या कायदे आज़म की लेगेसी को फातिमा जिन्ना लेके नहीं चली थी? खैर आपने फिर फातिमा जिन्ना के साथ जो सलूक किया वो काफ़ी सी, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो फातिमा जिन्ना के साथ, वो कायदे आज़म के साथ जो हुआ, फिर उसके बाद फातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या लियाकत अली ख़ान और राना लियाकत अली ख़ान मियाँ बीवी थे? क्या दोनों ने मिलकर सियासत नहीं की? राना लियाकत अली ने लियाकत अली ख़ान साहब के बाद उनकी लेगेसी संभाली। अच्छा, फिर आ जाएँ भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तरफ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब फांसी दी गई तो उनकी लेगेसी के लिए किसने जंग की थी? क्या नुसरत भुट्टो साहिबा, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम गई थी तो वहाँ पे कहते हैं जमीयत वालों ने उन पे इतना तशद्दुद किया, उनका डंडा मारा तो यहाँ से उनके यहाँ से लेके यहाँ तक सर फट गया था। मेरे ख्याल 12-13 टाँके लगे थे। लगे ना किसी ने टाँके? किसी के हाथ में ज़रा सी खराश भी आई है? बेनज़ीर भुट्टो छोटी सी थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे, कमरे में बंद कर देते थे, छिपकलियाँ मेंढक छोड़ देते थे, जो औरत की कमज़ोरी है।
औरत अपने बंदा 6 फुट का है ना नहीं डरती, तो 2 फुट के मेंढक को डर जाते, 2 इंच के मेंढक को। आपने क्या क्या जुल्म नहीं किया उनके ऊपर, वो लेगेसी लेके नहीं चली। नवाज शरीफ उस पर जब बुरा वक्त आया सारे दौड़ गए सन, कामे लेके थे जाके नौकरियां शुरू करती हैं सन बड़े बड़े दानिश्वर और रस्तुओं ने। तो कुलसूम नवाज में आई थी, मुझे आज भी वो तस्वीर याद है जिसमें कुलसूम नवाज बैठी हुई है और लिफ्टर ने उनकी गाड़ी जो है उठाई हुई है। तो उस टाइम इमरान खान की हुकूमत नहीं थी वैसे बाय द वे। न नवाज शरीफ पे जो मुकदमे बने वो इमरान खान के दौर में बने, न जरदारी पे जो मुकदमे बने वो इमरान खान के दौर में बने। आपस ही खेड़ते रहे ने, एक दूसरे से मुकदमे खेड़ते रहे ने। क्या मरियम ने अपने बाप की लेगेसी को नहीं संभाला? आप मरियम से इख्तलाफ कर सकते, मरियम साहिबा से, लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि मुस्लिम लीग नून जब बिल्कुल ही फारिग हो गई थी तो मरियम ने स्टैंड लेके अपने वालिद की लेगेसी को संभाला। तो अगर आज इमरान खान को ज़रूरत है कि कोई उसके लिए आवाज़ बुलंद करे, आउट ऑफ द वे जाए, और अलीमा खानम मैदान में आ गई तो तुहानू बड़ी तकलीफ हो रही है, भी थोड़े टिड्डी बड़ी पीड़ हो रही है। आए मैदान में, फिर आए लाहौर में ऐलान कर दें कि हम आएंगे। तुम तो मंगल वाले दिन नहीं पहुंचते यार अडयाला में। बहरहाल अलीमा खान ने जनाब अली ऐलान कर दिया है और उससे परेशानी जो है वो बढ़ गई है। अलीमा खान की गिरफ्तारी की और सज़ा की भी उम्मीद उतनी बढ़ गई है। सुबह बात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।